हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने जा रहे हैं बीए पार्ट 3 के सेकंड पेपर के सेकंड यूनिट के टॉपिक संयुक्त राष्ट्र संघ या यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन या शॉर्ट में यूएनओ। हम सब इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ को हम जितना जानते हैं कि एक अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करने के लिए एक बना हुआ अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें विश्व के अधिकांश देश इसके सदस्य हैं। ये हम देख रहे हैं यहाँ स्क्रीन पर संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ या यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। हम इसके संगठन, कार्यप्रणाली और भूमिका के बारे में आगे देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का जो विचार आया वो द्वितीय महायुद्ध जब चल रहा था लास्ट के टाइम पर, तब मित्र देशों के दिमाग में आया और उनका धुरी राष्ट्रों से जो जर्मनी, इटली और जापान थे, उनकी शक्ति का सामना करने के लिए मित्र राष्ट्र उस समय लगे हुए थे। तो इस विचार को लेकर के कि हमें एकजुट होना चाहिए, तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में 1942 को एक सम्मेलन हुआ जिसमें कुछ 26 मित्र राष्ट्रों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए कि हम मिलकर के इन धुरी राष्ट्रों का सामना करेंगे। ये विचार आगे जाकर के फिर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना में कन्वर्ट हुआ। इस यूनाइटेड नेशंस जो नाम दिया गया संगठन को, वो तत्कालीन अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उनका दिया हुआ है। सैन फ्रांसिस्को में सम्मेलन हुआ बाद में फिर 1945 में। तब तक इसकी संख्या देशों की बढ़ चुकी थी और फाइनली जब इसके अधिकार पत्र पर अंतिम रूप से सिग्नेचर हुए तो 51 सदस्य देश इसके मूल सदस्य देश थे। 51 देशों के साइन इसके शुरुआती साइन थे। स्थापना के समय जो सदस्य थे वो 51 देश थे। अक्टूबर 1945 को यूएनओ फाइनली अस्तित्व में आ गया, जब इसके जो अधिकार पत्र था, चार्टर था, उसकी पुष्टि बहुत सारे देशों की जो सदस्य देश थे उनकी सरकारों ने जब कर दी, जो प्रोसीजर होता है, तो 24 अक्टूबर 1945 को इसको फाइनली अस्तित्व में इसकी स्थापना मानी जाती है 24 अक्टूबर 1945 को। और 24 अक्टूबर को हर साल संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया भी जाता है। यह हम स्क्रीन पर देख रहे हैं। स्थापना 24 अक्टूबर 1945, मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी में स्थित है इसका, जो 1946 में स्थापित किया गया था बाद में। सदस्य संख्या हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि मूलतः 51 देशों के हस्ताक्षर से स्थापना हुई थी, पर अब वर्तमान में 193 सदस्य 193 सदस्य हैं यूएनओ में। 2 पर्यवेक्षक भी हैं, वो अलग हैं। 193 सदस्य देश और जो 193वां सदस्य है वो दक्षिण सूडान है। और दक्षिण सूडान 2011 को इसका सदस्य बना था। संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य हम देख लेते हैं कि किन उद्देश्यों को लेकर के संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ। तो पहला उद्देश्य था सामूहिक व्यवस्था द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा कायम रखना और आक्रामक प्रवृत्तियों को नियंत्रण में रखना। अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करना, ये भी एक उद्देश्य था। तीसरा उद्देश्य था राष्ट्रों के आत्मनिर्णय और उपनिवेशवाद के विघटन की प्रक्रिया को गति देना। चौथा उद्देश्य था सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और मानवीय क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित और पुष्ट करना।
ये चौथा जो लक्ष्य था ये स्पेशली इंक्लूड किया गया यूएनओ में, ताकि इसके एरिया को वाइड बनाया जा सके और इसको ज़्यादा यूज़फुल बनाया जा सके। केवल पॉलिटिकल इश्यूज़ को सॉल्व करना ही नहीं, बल्कि आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक क्षेत्र में भी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करना, ये यूएनओ के उद्देश्यों में शामिल है। और भी 2 लक्ष्य निर्धारित किए गए बाद में, निरस्त्रीकरण और नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना, ये अब हैं। ओरिजिनली ये 4 लक्ष्य को लेकर के यूएनओ चला था। संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत भी हम देख लेते हैं। ये यूएन चार्टर शुरू में जिस पर सहमति हुई थी, ये 111 अनुच्छेदों का चार्टर था, जिसमें प्रस्तावना और 111 अनुच्छेद थे। तो इस चार्टर के, ये जो ओरिजिनल चार्टर था, इसके धारा 2 में यूएनओ के सिद्धांतों का जिक्र है। ये इसके मौलिक सिद्धांत, पहला कि इसका प्रधान आधार छोटे बड़े सब देशों की समानता और सर्वोच्च सत्ता का सिद्धांत है, मतलब ये सभी देशों की समानता पर विश्वास करके चलता है। दूसरा सिद्धांत कि सब देशों से ये आशा रखी जाती है, सदस्य देशों से, कि वे चार्टर के द्वारा उन पर लागू होने वाले दायित्वों का पालन पूरी ईमानदारी से करेंगे। ये सिद्धांत लेके इस सिद्धांत को सबको मानना है। तीसरी बात कि सभी सदस्य अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का निपटारा शांतिपूर्ण साधनों से करेंगे। ये यूएनओ की प्रायोरिटी होगी कि शांतिपूर्ण साधनों से निपटारा किया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का। चौथी बात कि सभी राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों के प्रतिकूल कोई कार्य नहीं करेंगे और वो किसी देश की स्वतंत्रता का हनन करने की या आक्रमण करने की ना तो धमकी देंगे और ना ही ऐसा कार्य करेंगे, मतलब अनाक्रमण। पांचवी बात कि कोई भी देश चार्टर के प्रतिकूल काम करने वाले देश की सहायता नहीं करेगा। छठी बात कि संयुक्त राष्ट्र संघ इसका सदस्य ना बनने वाले राज्यों से भी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने वाले सिद्धांत का पालन कराएगा, मतलब जो इसके सदस्य नहीं है देश, वो भी अंतर्राष्ट्रीय शांति भंग नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं तो यूएनओ वहाँ कार्रवाई करेगा, कोशिश करेगा कि वो ऐसा ना करे। सातवीं बात कि संयुक्त राष्ट्र संघ किसी देश के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। इन सिद्धांतों को लेकर के यूएनओ बना है। यूएनओ की सदस्यता की बारे में भी हम जान लेते हैं कि कौन इसके सदस्य होते हैं। अच्छा, इसकी लैंग्वेज भी जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाएं चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, स्पेनिश और बाद में अरबी को भी जोड़ा गया, तो 6 भाषाएं इसकी आधिकारिक भाषाएं हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता में ये चार्टर में 2 प्रकार की सदस्यता का उल्लेख है। एक तो कुछ तो जो प्रारंभिक सदस्य हैं जिन्होंने शुरू में ही इसकी घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे, मतलब जो शुरू में थे, एक तो 1942 को जो बैठक हुई थी उसमें थे, या फिर बाद में सैन फ्रांसिस्को का जो फाइनल चार्टर पर सिग्नेचर हुए थे। जो 51 सदस्य थे ये प्रारंभिक सदस्यों में शामिल है। और दूसरा कि संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता उन सभी राष्ट्रों को उपलब्ध हो सकती है जो शांति प्रिय हों, जो चार्टर में विश्वास रखते हों, जो चार्टर के द्वारा निर्धारित कर्तव्यों को स्वीकार करते हों, या जिनको यूएनओ इन कर्तव्यों का पालन करने के उपयुक्त समझती है। तो प्रोसीजर इसका कि महासभा के 2/3 बहुमत और सुरक्षा परिषद के 15 सदस्यों में से 9 सदस्यों की स्वीकृति से, जिसमें 5 स्थायी सदस्य शामिल हों, यूएनओ की सदस्यता प्राप्त हो जाती है। महासभा में निर्णय से पहले सुरक्षा परिषद की सिफारिश जरूरी होती है और इसमें 5 स्थायी सदस्यों को वीटो पावर भी प्राप्त है, उसको रोका जा सकता है। सदस्यों का निलंबन, मतलब सस्पेंशन के लिए भी सुरक्षा परिषद की रिपोर्ट पर सदस्य देशों को महासभा से निलंबित किया जा सकता है, और वो तब किया जा सकता है जब चार्टर के सिद्धांतों का वो निरंतर उल्लंघन कर रहा हो, तो सुरक्षा परिषद इसकी सिफारिश कर सकती है और महासभा के द्वारा उसको सदस्यता से वंचित किया जा सकता है या उसकी सुविधाओं पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है और उस निलंबन को बाद में वापस भी लिया जा सकता है। सदस्यता का प्रत्याहरण, मतलब विड्रॉल ऑफ मेंबरशिप भी हो सकता है, हालांकि इसके बारे में चार्टर मौन है, कोई विशेष प्रावधान साफ तौर पर नहीं बताया गया है।
पर विशेष परिस्थिति में सदस्य अपनी सदस्यता वापस ले सकते हैं। जैसे इंडोनेशिया ने 1965 में वापस ली थी, पर 1 साल बाद ही वो वापस यूएनओ में लौट आया था, पर सदस्यता को वापस भी लिया जा सकता है। चीन की सदस्यता, जब हम सदस्यता की बात कर रहे हैं तो चीन की सदस्यता का प्रश्न काफ़ी लंबे टाइम तक चला। एक विवादास्पद बात थी और हमें पता होनी चाहिए कि जब चीन में साम्यवादी क्रांति हो गई 1949 में, तो बहुत लंबे समय तक अमेरिका ने चीन की साम्यवादी सरकार को मान्यता नहीं दी और राष्ट्रवादी चीन, जो फार्मोसा में जिसका गवर्नमेंट था, को ही चीन की वैध सरकार वो मानता रहा। जब कभी चीन की सदस्यता का प्रश्न सुरक्षा परिषद में उठता तो अमेरिका वीटो का प्रयोग करता, क्योंकि वो साम्यवादी चीन को मान्यता नहीं देना चाहता था। इस प्रकार सितंबर 1971 में तक उसने चीन की साम्यवादी सरकार को यूएनओ का मेंबर नहीं बनने दिया। पर 1970 से जब इन दोनों के रिलेशन अच्छे होने शुरू हुए, चीन और अमेरिका के, तो बाद में फिर चीन के लिए अमेरिका ने वो जो अपना पुराना नाराजगी थी वो छोड़ दी और 26 अक्टूबर 1971 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर एक प्रस्ताव पारित करके जनवादी चीन मतलब साम्यवादी चीन को संघ का सदस्य बना लिया और पुराना जो चीन का प्रतिनिधित्व करने वाला फार्मोसा या ताइवान का राष्ट्रवादी चीन था उसको सदस्यता से वंचित कर दिया। तो इस प्रकार निकाला भी चीन को, जो राष्ट्रवादी चीन था, तो निष्कासन भी पहला था ये। तो इस तरह से सदस्यता का भी जो इशू होता है ये बहुत पॉलिटिकल भी कई बार होता है। निष्कासन भी हो सकता है, एक्सपल्शन। तो यदि कोई सदस्य जानबूझकर और लगातार चार्टर के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है तो सुरक्षा परिषद के सुझाव पर महासभा द्वारा उसे संस्था से निकाला जा सकता है। और इसके लिए भी सुरक्षा परिषद के 9 सदस्यों की सकारात्मक सहमति, सकारात्मक मतलब जिसमें 5 स्थायी सदस्य भी शामिल होनी चाहिए और महासभा का निर्णय 2/3 सदस्यों के बहुमत से होना चाहिए, तो सदस्यों का निष्कासन भी किया जा सकता है। ताइवान जो राष्ट्रवादी चीन है वो अभी भी संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है और वेटिकन सिटी या होली सिटी, जिसको स्थायी रूप से तटस्थीकृत स्थिति प्रदान की गई है, वो भी संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग हैं। अब हम इसके जो संगठन है, जिस तरह से ये काम करता है, ऑर्गन्स इसके, संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। पहला, ये हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, पहला महासभा या जनरल असेंबली। ये इम्पोर्टेंट, ये हमें याद होनी चाहिए। इनके बारे में विस्तार से हम आगे पढ़ेंगे, क्या इनके क्या कार्य हैं और क्या रोल होता है। तो ये पहला इम्पोर्टेंट ऑर्गन जनरल असेंबली, दूसरा सुरक्षा परिषद सिक्योरिटी काउंसिल, तीसरा न्यास परिषद द ट्रस्टीशिप काउंसिल, सचिवालय चौथा महत्वपूर्ण अंग द सेक्रेटेरिएट, आर्थिक और सामाजिक परिषद द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये 6 अंग संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंग हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे अन्य अभिकरण हैं जिनकी सहायता से संयुक्त राष्ट्र संघ दूसरे कार्य करता है, पर मुख्य रूप से जो 6 अंग हैं वो ये हैं। इनके बारे में विस्तार से हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।